Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Today we will read out the poem Peace. This is unit number 8 and page number 91. Please take out the books in front of you and let us read together. Okay ji, look at the title. What is the title? The title is Peace. So our objectives today are we will be able to read out the poem and we are going to discuss its translation as well, and then we are going to predict and forecast about the poem, right? Okay ji, what is peace? What comes to your mind? Ji, in our mind, first thing that comes to our mind is, I think, silence, no anxiety, no tension. Peace is in fact a state of mental calm and serenity with no anxiety. This is peace. Okay ji, beta, sometimes a natural phenomena can also be destructive. How? You can very well discuss, because nowadays what is happening around us, how is weather nowadays. First we were very happy that it is raining and the weather is very beautiful and we were enjoying, but with the passage of time, with constant rain, what type of feelings do we have? Ji, beta, natural phenomena can also be destructive. What do we mean by this? कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो कुदरती मनाजिर होते हैं वो बड़े मज़ाहिर होते हैं, यानी कि कुदरती मज़ाहिर जो होते हैं वो बड़े तबाहकुन भी हो सकते हैं. कैसे? वैसे तो हम वेदर को देखते हैं तो वी इंजॉय अ लॉट, ठीक है. अभी मैंने आपसे रेन की बात की. रेन होती है गर्मियों में, हम बड़े खुश होते हैं जी, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, बारिश आ रही है, चलो पकौड़े खाते हैं, ये होता है वो होता है. लेकिन आप देखें कि मुस्तकिल बारिश होने से क्या क्या प्रॉब्लम सामने आते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है. लोगों की छतें टपकना शुरू हो जाती हैं. कई जो कमज़ोर छतों वाले घर होते हैं वो गिर जाते हैं. अगर खुदा न खासा नीचे कोई इंसान मौजूद हैं तो वो भी टूट, यानी कि छत अगर टूट के उनके ऊपर गिरता है तो वो ज़ख्मी भी हो सकते हैं. अब क्या कहते हैं, सैलाब आ सकता है बहुत ज़्यादा पानी की तुग़यानी की वजह से. इसी तरह नेचुरल डिज़ास्टर्स और भी हैं, ठीक है. मिसाल के तौर पे जहाँ कहीं वोल्केनोज़ हैं तो वहाँ पे आतिश फ़शां फटने की वजह से भी तबाही फिर जाती है, ज़लज़ले की वजह से हो जाती है. ये सारे हमारे नेचुरल फेनोमेनाज हैं. नेचुरल फेनोमेनाज कैन बी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल फेनोमेनाज कैन बी डिस्ट्रक्टिव एज वेल, ठीक है ना. ये तबाहकुन भी हो सकते हैं. और इसके अलावा आपने भी सोचने हैं कि कौन कौन से मज़ाहिर हैं. ज़लज़ला मैंने बता दिया, बारिश सैलाब मैंने बता दिया, आतिश फ़शां फटने वाला. इसके अलावा भी आपने सोचना है कि कौन कौन सी कुदरती आफ़ात हैं जो कि कुदरती मज़ाहिर हैं. कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं, ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स. अब आपने कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स माजी के भी कुछ सामने रखने हैं और आपने इनके नेम बताने हैं, ठीक है. दिस इज़ फॉर ऑरल रिस्पॉन्स. पिक्चर देख के भी हम कोई थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि वेदर कैसा हो रहा है, तूफ़ानी हो रहा है. दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी बैड, ठीक है. अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है. चलें जी, लेट अस रीड द पोएम टुगेदर. The wind is now a roaring, smashing monster of destruction, wrecking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. चले इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स में आपको बेटा बता देती हूँ. ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. इनको याद नहीं करना बेटा, वह बुक के ऊपर ही अंडरलाइन करके इफ़ यू वांट टू राइट द मीनिंग यू कैन, ठीक है, लेकिन इनको याद नहीं करना. विंड किसको कहते हैं बेटा, आपको पता है, हवा को कहते हैं. रोरिंग किसको कहते हैं, आपको पता है, जो हमारा लॉइन है वो रोर करता है, उसकी आवाज़ जो है वो धाड़ता है तो हम उसको रोर कहते हैं, ठीक है. स्मैशिंग
पटकती हुई, तोड़ती हुई, जैसे चीज़ों को स्मैश करना, तोड़ना। मॉन्स्टर मेरे ख्याल में आपको भी पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है ये मॉन्स्टर किसको कहते हैं। डिस्ट्रक्शन, तबाही, रेकिंग, खुरचते हुए, बराबर करते हुए, चीज़ों को तोड़ फोड़ के बराबर करते हुए, ठीक है। वैलीज, वादियाँ, वेल्स, सब्जाजार या वादियाँ ये भी। स्पिनिंग, घुमाते हुए, फ्लाइंग, उड़ते हुए, ठीक है। अच्छा जी, द विंड इज नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। हवा है अब एक धाड़ती हुई, उठाकर पटकती हुई, तबाही फैलाने वाली बला। रेकिंग ऑल मैन्स वर्क, तमाम इंसान के कामों को तबाह करते हुए। फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स, वादियों से, सब्जाजारों से। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, ब्रोकन फ्लाइंग, और उन्हें घुमाकर फेंक देती है, टूट कर उड़ता हुआ। बेटे टॉर्नेडोज होते हैं, ठीक है, या इस किस्म की भी जो होते हैं आफात होती हैं, या ज़लज़ला खुदा न खास्ता आ जाता है, तो जब जालिम किस्म का ज़लज़ला आता है तो आपको पता है सारी ज़मीन पे जो इंसान ने कंस्ट्रक्शन कर रखी होती है, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, और वो सारी खुदा न खास्ता तबाही की वजह से, सैलाब की वजह से, ज़लज़ले की वजह से, जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं उनकी वजह से वो सारी चीज़ें टूट जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हवा को, आंधी को कहा कि ये एक मॉन्स्टर की तरह इंसान की जितनी भी बनी हुई चीज़ है ज़मीन पे उसको उठा कर फेंक रही है और तबाह कर रही है। खेतों, दरख्तों और इमारतों को तबाह कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ों को घुमा रही है, पटक रही है, और चीज़ें टूटी हुई, उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट ये सारी जो हैं इसमें एक मैसेज सा है कि कैसे नेचुरल फिनोमेनास कैन बी डिस्ट्रक्टिव, और कैसे वो उसको उन्होंने एक इमेजरी यूज़ की है, उसका एक इमेज सा माइंड में हमारे आ जाता है। अच्छा जी, कम टू नाउ सेकंड स्टेंजा। अच्छा जी, क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम फर्स्ट स्टेंजा, विद व्हाट द विंड इज कंपेयर्ड। यहाँ पे हवा को किस चीज़ के साथ उन्होंने मवाजना किया? ऑफ कोर्स विद द मॉन्स्टर, ठीक है। किसके साथ उन्होंने किया है? दे हैव कंपेयर्ड द मॉन्स्टर, दे हैव कंपेयर्ड द विंड विद द मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर, इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ, eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. मुश्किल अल्फाज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोर मीन्स अंदरूनी हिस्सा, जो सेंटर होता है किसी चीज़ का, ठीक है। सेंटर इज ऑल्सो मरकज। इटर्नल, अबदी, दायमी, हमेशा रहने वाला। स्टिलनेस, सकूत, खामोशी। ब्राइट, रोशन, चमकदार। स्काईज, प्लूरल ऑफ स्काई, आसमान। विस्पर्स, सरगोशी करना। अनइम्पॉर्टेंट, गैर अहम, ठीक है। बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर, मगर वो सब कुछ सच्चाई या हकीकत नहीं है। यानी कि ये जो हमने डिस्ट्रक्शन बात की, फिनोमिना, डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, ये सारी हकीकत नहीं है, ठीक है। इट्स सेंटर इज ट्रूथ, सच्चाई इसके अंदर है। इटर्नल स्टिलनेस, हमेशा रहने वाला सकूत, खामोशी। ब्राइट ब्लू स्काईज, रोशन नीलगू आसमान। एंड ऑल यू हियर आर जेंटल विस्पर्स, फार अवे, और वो सब कुछ जो आप सुनते हैं महज हल्की सी सरगोशियाँ हैं, दर हकीकत बहुत दूर। फार अवे एंड अनइम्पॉर्टेंट, हकीकत से बहुत दूर और गैर अहम है। एक्सप्लेन इट्स सेंटर इज ट्रूथ, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा जी। इट मीन्स ट्रूथ इज इन इट्स सेंटर, द ट्रूथ इज हिडन इनसाइड इट, ठीक है। अब क्या है, पहले बंद में शायरा ने क्या किया, हवा के तबाह किन पहलुओं का जिक्र किया। इस बंद में वो हवा के तामीरी और मस्बत पहलू का जिक्र करती है। देखिए ना, अब दो स्टेंजाज में उसने दो चीज़ों को कंपैरिजन कर दिया। पहले उसने उसको डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर बना दिया, उसके एक पहलू पे जिक्र किया, अब उसका दूसरा पहलू भी है। फिर वो अपना बयान जारी रखती है और कहती है कि हवा के बारे में जो कुछ पहले बयान हुआ वो हतमी सच्चाई नहीं है।
सच्चाई इन बातों की गहराई में पाई जाती है जो आप देखते और सुनते हैं। वो महज हल्की फुल्की सरगोशियाँ हैं जो सच्चाई से बहुत दूर हैं, इन्हें कोई अहमियत नहीं देता। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक और मैसेज भी आ रहा है कि कई दफ़ा हम ये होता है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं, आधी बात सुन के और उस पे यकीन कर लेते हैं, हमें असल हकीकत का नहीं पता होता। कई दफ़ा हम किसी चीज़ का एक पहलू देखते हैं, एक रुख देखते हैं, तस्वीर का एक रुख देखते हैं। या तो किसी इंसान को हम बहुत नेक बना देते हैं, बहुत फरिश्ता सिर्फ बना देते हैं, और कई इंसानों को तो हम बिल्कुल समझते हैं कि ये तो बिल्कुल शैतान की खुदा ना खास्ता दूसरा परतौ है। तो असल में होता ये है कि बेटा कोई भी चीज़ जो होती है ना ही बहुत बुरी होती है ना ही बहुत अच्छी होती है। दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। सेम इज़ द केस विद दिस नेचुरल फिनोमिना that we are discussing about wind. If wind is destructive, it is also constructive. ठीक है, it has beauty in it. यहाँ पे और दूसरों से ये भी कहा कि कई दफ़ा हर चीज़ का एक पहलू मत देखा करें, दोनों पहलू देखा करें। ठीक है, अशिया के ज़ाहिर हमेशा फ़रेबदेह होते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर हमें कुछ और नज़र आ रही होती हैं और उनके बारे में उनका अंदर कुछ और होता है। शायरा के कहने का मकसद ये है कि फ़ितरत हमें हवा, पानी, पहाड़ और रोशनी के ज़रिए सबक देती है। हवा तूफ़ान की सूरत में हर चीज़ को उठाकर फेंक देती है। ये गुस्से में दरख्तों, खेतों और इमारतों को तबाह कर देती है। मगर जब हवा पुरसुकून और धीमी हो तो ये कलियों, परिंदों और इंसान को ज़िंदगी देती है। हमें अमन और सुकून, सलामती हासिल करने के लिए तूफ़ानों से गुज़रना पड़ता है। अच्छा जी, तो बेटा आपने करना ये है कि आपने जनाबे अली इसकी समरी याद करनी है। आपको पता है समरी जो होती है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर पेपर। बेटा लेट अस डिस्कस नाउ एक्सरसाइज। हैव यू ओपन योर एक्सरसाइज ऑफ द पोएम द पीस? अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इज पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। ठीक है, उन्होंने इसके कुछ मीनिंग्स लिख दी हैं और उन्होंने कहा है कि इसके मीनिंग को पढ़ के और आपने इसका वर्ड जो है, सिनोनिम जो है, इसका वर्ड आपने ढूंढना है। मीनिंग कहाँ से, आपकी जो पोएम है उधर से ढूंढना है। फर्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीमली नॉइजी, तो इसका क्या होगा बेटा? रोरिंग, रोरिंग, चिंघाड़ता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजीली इनटू पीसेस, एंड द आंसर इज स्मैशिंग। टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक, रेकिंग। ठीक है, ये वर्ड हमने पढ़ा है अभी। टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड एट सेंट्रल पॉइंट, तो इसका क्या है बेटा जी? स्पिनिंग। लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉरएवर, हमेशा रहने वाला, इटर्नल। नेक्स्ट है टू स्पीक और से समथिंग क्वाइटली यूजिंग ओनली वंस ब्रेथ्स so that only the people closer to one can hear. Whisper, जो कि हम अमूमन क्लासरूम में करते हैं, जब टीचर से छुप के कोई बात करनी होती है फ्रेंड से तो हम विस्पर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रोरिंग का सिनोनिम है जी हाउलिंग, स्मैशिंग, क्रैशिंग, स्पिनिंग, रोटेटिंग, स्टिलनेस, साइलेंस, कोर या सेंटर, उसका भी ऑफ कोर्स सेंटर ही है। ठीक है, अच्छा, विच वर्ड इन ईच पेयर बिलो हैज द मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन टू यू? सर्कल योर आंसर। थ्रिफ्टी या पेनी पिंचिंग। ठीक है, ये मीनिंग दोनों ही है, लेकिन थ्रिफ्टी कफायत शुआर है, पेनी पिंचिंग हद से ज़्यादा कंजूस। तो इसमें से जो पॉजिटिव कॉनोटेशन है वो थ्रिफ्टी है। ठीक है, अच्छा जी, पुशी एंड एग्रेसिव। पुशी थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाला जो होता है, यानी कि पुश करने वाला, दूसरों को धकेलने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला। एंड एग्रेसिव आपको पता है गुस्से वाला, ज़ोरदार को भी कह सकते हैं। तो एग्रेसिव इज आंसर। ठीक है, पॉलिटिशियन या स्टेट्समैन। पॉलिटिशियन सियासत करते हैं और ये वो लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो स्टेट्समैन होते हैं ये वो लोग होते हैं जो उससे हायर लेवल के होते हैं, जो कि रूल्स लॉज बनाते हैं। तो स्टेट्समैन यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है। शेफ या कुक,
शेफ ऑफ कोर्स, स्लेंडर और स्किनी। स्लेंडर दुबले पतले को कहते हैं, स्किनी बिल्कुल ऐसा कमज़ोर जिसकी जिस्म पे हड्डियों पे सिर्फ स्किन हो, दरमियान में गोश्त वगैरह कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेंडर जो है दैट इज़ पॉजिटिव कॉनोटेशन। अच्छा, चूज़ अप्रोप्रिएट कॉनोटेशन कि आप जहाँ पे जो मुनासिब आपको आंसर लगे वो आपने चुनना है। सवाल है विच वुड यू रादर बी कॉल्ड, आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगे, थ्रिफ्टी या चीप। चीप आपको पता है हम किसको कहते हैं, घटिया को भी कहते हैं। वैसे तो सस्ते को भी चीप कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है घटिया। तो थ्रिफ्टी को श्योर ऑफ कोर्स हम अपने आप को चीप तो नहीं कहलाना पसंद करेंगे, तो थ्रिफ्टी कहला सकते हैं। थ्रिफ्टी इज आंसर। विच इज़ मोर सीरियस, प्रॉब्लम सीरियस होता है या डिज़ास्टर सीरियस होता है। प्रॉब्लम माइनर होता है, डिज़ास्टर तबाही फैला देने वाला, तबाहकुन, ठीक है, डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर यहाँ पे ज़्यादा सीरियस है। विच इज़ मोर पोलाइट, कि ज़्यादा पोलाइट वे कौन सा है, सिप अ ड्रिंक या गल्प इट। सिप अ ड्रिंक का मतलब है कि आप छोटा सा उसका सिप लेते हैं, ठीक है, और गल्प इट का मतलब गट गट पी जाना। तो यहाँ पे पोलाइट कौन सा है, सिप अ ड्रिंक, ठीक है। विच वुड यू बी इफ़ यू हैडंट ईटन फॉर सेवरल डेज, अगर आपने काफ़ी दिनों तक खाना ना खाया हो तो आप क्या होगा, स्टार्विंग होगा या हंग्री होगा। बेटा हम हंग्री होंगे, ठीक है, हंग्री इज आंसर। स्टार्विंग वो लोग होते हैं जो जिनको खाना ना मिलने की वजह से वो भूखे होते हैं, कहत ज़दा जिसको आप कहते हो, ठीक है, जिनकी सप्लाई खाने की नहीं होती, अगर मिल गया तो थोड़ा मिला कभी ना मिला, इस तरह का। लेकिन अगर आप खुद से भूखे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हंग्री। विच वुड यू बी आफ्टर वॉक इन द मड, अगर आप मड में कीचड़ में चले हैं तो आप फिल्दी हो जाएंगे या डर्टी हो जाएंगे। बेटा फिल्दी उस गंदे को कहते हैं जिससे कराहत आए आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेड एनिमल कहीं पे पड़ा हुआ है और उसमें से स्मेल आ रही है गंदी, तो हमें फिल्दी फीलिंग्स होंगी, ठीक है। और जो डर्टी है तो वो वैसे गंदा है, ठीक है, जैसे आपको मिट्टी लग गई है पाँव पे तो यू आर डर्टी। तो यहाँ पे जो डर्टी है दैट इज़ आंसर। अच्छा जी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स एंड फाइंड देयर उर्दू इक्विवेलेंट्स। ये इडियम्स हैं और जनाब अली इसके उर्दू में भी ज़ायरा इडियम्स मौजूद हैं, मुहावरात। तो हम लोगों ने इनके उर्दू इक्विवेलेंट ढूंढने, उसके जो सेम मीनिंग हो। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। नेक्स्ट है इट इज़ ऑफ नो यूज़ रिपेंटिंग आफ्टर अ लॉस, नुकसान के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू डू एवरीथिंग ऑन इट्स प्रॉपर टाइम, हमें हर काम मुनासिब वक्त पर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना, ये इसका सेंस है बेटा। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकल के दूसरी में फंस जाना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख ओझल पहाड़ ओझल, यानी कि जो दूर चला जाए उसको हम अक्सर भूल ही जाते हैं, ठीक है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर भला सो हो भला। अच्छा जी, ये हो गया बेटा जी आपका। और आगे हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर पेपर। वैसे तो ये आपकी जितनी एक्सरसाइज है इसमें से MCQs में कुछ भी आ सकता है। हाउ इज़ विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, कि पहले स्टेंजा में विंड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विद व्हाट विंड इज कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, कि पहले बंद में हवा का किस चीज़ के साथ मवाजना किया गया है। इट इज़ कंपेयर्ड विद ए मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ विंड डूइंग टू ऑल मैन्स वर्क, हवा आदमी के तमाम काम को क्या कर रही है। इट इज़ रेकिंग ऑल मैन्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल,
कि जब हवा थम जाती है तो कैसा नज़ारा होता है। When the wind stops there is silence and bright blue skies। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में किस चीज़ का मवाजना किया गया है। इन द सेकंड स्टेंजा विंड इज कंपेयर्ड विद ब्राइट ब्लू स्काइज एंड ऑल वी हियर। ठीक है बेटा, ये आपने याद करना है और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में याद करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है।